लाभान्वित करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर बीना रस्तोगी जी को। कृपया आए और हम सभी को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नयासुवं। आर्य समाज अमरोहा के इस शाला में आज के कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज अमरोहा के प्रधान जी, मंत्री जी, विनय आर्य जी, हेतराम सागर जी और समस्त गणमान्य नगर के प्रबुद्ध एवं विशिष्ट जन, मातृशक्ति और मंच पर उपस्थित डॉक्टर अशोक आर्य जी और आज के यज्ञ के हमारे ब्रह्मा, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े उल्लास और हर्ष का विषय है हमारे नगर अमरोहा के लिए कि आर्य समाज की इस पवित्र शाला में एक तो जो नियमित यज्ञ का जो विधान होता है, ये मैं सोचती हूँ कि हम सब अमरोहा वासियों के पूर्व जन्म का कर्म फल है कि जो ये धारा यहाँ पर आपने प्रवाहित की है और जिस वेद की धारा में वेद के ज्ञान से इस समस्त क्षेत्र को आप्लावित किया जा रहा है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। इसके लिए मैं आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों को और इसमें भाग लेने वाले समस्त जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, जो आज ऋग्वेद काव्यार्थ भाग 2 का विमोचन समारोह हो रहा है, ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है। और सबसे बड़ी गौरव की बात ये है कि उन्होंने अमरोहा की आर्यवत प्रेस को चुना, जो आर्य समाज का एक अभिन्न अंग है, और उसको इतना उन्होंने सरल और सहज बनवाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ता है, क्योंकि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन काव्य के रूप में जो उन्होंने प्रस्तुति करी है, निश्चित ही उनका जो श्रम है बड़ा वरीर्ण है और बड़ा उसके समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। और ये प्रभु की अनुकंपा ही है। आयु उनकी 85 के आसपास है, आप सोचिए, और परमात्मा उनसे ये काम करा रहा है, तो ये हम सब के लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से समस्त प्राणी मात्र के जीवन का उन्नयन होता है, विकास होता है। वेद का एक मंत्र भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और ऋषि दयानंद ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाया था, वो तो अपने जीवन काल में चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके और इसकी अभी भी कमी है। और जो भी जन इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, निश्चित रूप से वो आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। और यही कार्य वीरेंद्र राजपूत जी ने किया है, जिनके इस श्रम के प्रति हम सभी नतमस्तक होंगे। और साथ ही ऋषि दयानंद का जो एक संदेश था, वेदों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, उस दिशा में भी एक ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अपने आशीष वचनों से लाभान्वित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सीताराम बंधु जी को। कृपया आए और हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। यज्ञशाला में उपस्थित माताएं, बहनें, मध्य पुरुषों और आर्यजनों, आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे सूचना शाम में संध्या कर रहा था, उस समय डॉक्टर अशोक रस्तोगी जी का फ़ोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आपको आना है। मैं साहब निश्चित रूप से आऊँगा। उससे पहले ही कुछ भगवान ने ऐसी प्रेरणा कर रखी थी कि मुझे कल को आर्य समाज में जाना है। और वो उसी के बाद इसके उपरांत जो जैसे ही वो मन में प्रेरणा आई तो आपका फ़ोन पहुंच गया जाने। हाँ, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बड़ा पुनीत और अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि आर्य समाज का तो आधार ही वेद है। और वेद के मार्ग पर चलने के लिए महर्षि ने हमको प्रेरित किया है।
जो 20,000 मंत्र हैं वेदों के, उनका पूरा भाष्य तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनका अनुवाद जो पद में किया है वीरेंद्र जी ने, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और कविता या जो भी काव्य का या ग्रंथों का जो सृजन का कार्य है, निर्माण का कार्य है, बनाने का कार्य है, लिखने का कार्य है, ये अपने आप में बहुत ही कठिन और दुरूह होता है। चिंतन, भावना और लेखन जब सब एक साथ जुड़ते हैं तो जा करके रचना का प्रारंभ होता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। ये सब मिलकर के साम्य होकर के हमारे सामने ये मूर्त रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होकर के आता है। मुझे ध्यान है अब से लगभग 45 साल पहले, 50 साल पहले जब आर्य समाज में यहाँ अंदर सत्संग होता था तो वीरेंद्र कुमार जी आया करते थे, और इनको उसी समय से सनक सवार थी इनके प्रति, महर्षि दयानंद के। तो पेपर लाया करते थे अपना ये, और उस पर जो है कविता लिख कर सुनाया करते थे। आज वो वीरेंद्र कुमार आर्य जी, जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य शायद कर लिया है, वो भाष्य नहीं, उनको काव्य अनुवाद जिन्होंने किया है, आज वो अभी थोड़ी से समय में मंच पर आने वाले हैं, और उनकी जो गरिमामयी उपस्थिति है हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगी और प्रशंसनीय होगी। ये जो हमारा सैद्धांतिक कार्य और जो हमारा व्यवहारिक कार्य है, प्रैक्टिकल जो कार्य है, उनमें से एक ये कार्य है कि जो आज वीरेंद्र जी ने किया है, राजपूत जी ने। ये जो यज्ञ का कार्यक्रम है ये तो अपना है ही है, हम जो कुछ करते रहते हैं, जैसा अभी पठान जी ने सूचना दी है। ये जो प्रैक्टिकल कार्य हैं निकलने के, जैसे गंगा मेले में कार्यक्रम होगा तो वहाँ लाखों लोगों को सूचना जाएगी, पता चलेगा आर्य समाज क्या चीज़ है, आर्य समाज क्या करता है। तो समाज में हम निकल करके देखें, जो भी कुछ कर सकते हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं अधिक ना कह करके मंच पर बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी आर्य, ये बहुत ही लोकप्रिय भी हैं, और लोकप्रिय होने का कारण इनका ये है कि जो है समाज में बहुत घुले मिले रहते हैं और सभी कार्यों में उपस्थित होते हैं। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि सब आर्य समाज के कार्य में लगे रहें, और जहाँ जो व्यक्ति जिस स्थान पर है वो अपना सही तरीके से अपने कर्तव्य को निर्वहन करे, जिससे कि हम महर्षि के स्वप्न को साकार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अशोक कुमार आर्य जी को। आप भी हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ओम शन्नो मित्रा संवरुणा शन्नो भवत अर्यमा शन्निंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आर्य समाज के इस परम पवित्र परिसर में उपस्थित आर्य समाज के प्रधान अभय आर्य जी, मंत्री आदरणीय नत्थू सिंह जी आर्य, यहाँ उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज के पुरोहित जी, हेतराम सागर जी, डॉक्टर सीताराम शर्मा बंधु जी, विनय प्रकाश आर्य जी, आदरणीय मनोहर लाल आर्य जी, खुराना जी, दोवा जी, सभी शिष्ट विशिष्ट जन, विनय त्यागी जी, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आज के इस शुभ अवसर पर।
कुछ ही पलों में अपौरुषेय ग्रंथ जो परमपिता परमात्मा की अमर वाणी है, उसका विमोचन होने जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियमों में से जो तीसरा नियम है उसमें स्पष्ट किया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो परम धर्म है, और कितना बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया। जिस समय जगन्नाथ रसोइये ने बारीक पीस करके कांच और विष मिलाकर दुग्ध का पान करा दिया ऋषि दयानंद को, और जब ऋषि दयानंद को बोध हुआ उसका, तो उन्होंने जगन्नाथ को बुलाया कि जगन्नाथ तूने ये क्या किया। न्योली क्रिया की, बमन किया, विष को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कुछ सफलता भी मिली। लेकिन बाद में फिर षड्यंत्र हुआ, और षड्यंत्र के तहत जो अली मर्दान खां वैद्य थे, जोधपुर रियासत के महाराणा जसवंत सिंह के, वो भी षड्यंत्र में सम्मिलित थे, और उन्होंने भी षड्यंत्र में सम्मिलित होकर के पारा, धतूरा, इस प्रकार के जहर और सारी चीज़ें मिला करके औषधियों में ऋषि दयानंद को देते रहे। तो जगन्नाथ रसोई से एक ही बात कही थी ऋषि दयानंद ने। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ तूने क्या किया, तूने अनर्थ कर दिया। इस नश्वर शरीर की तो कोई बात नहीं है, ये तो आज है, नाशवान है, ये आज नष्ट होना है, कल नष्ट होना है। पंच तत्व में ये तो विलीन ही होना है। लेकिन मेरा एक कार्य अधूरा रह गया। मैं चाहता था कि मैं 4 वेदों का भाष्य कर जाता, और वो मेरा नहीं संपन्न हो पाया। यदि 4 वेदों का भाष्य हो जाता तो अभूतपूर्व क्रांति इस विश्व में क्रांति होती। और वास्तविकता है, जिस समय यजुर्वेद का 40वें अध्याय का एक मंत्र है, ईशवास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। जब इसका भाष्य कर रहे हैं ऋषि दयानंद, तो ऋषि दयानंद एकदम से आंदोलित हो गए, और आंदोलित होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा ईश्वर पक्षपाती है, जो स्त्री तथा शूद्रों को वेद के पठन पाठन का निषेध करता है। तो ऐसा ईश्वर वास्तव में ईश्वर नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि जो वेद पर बपौती थी, एकाधिकार था, कि वेद के पढ़ने का अधिकार केवल वर्ग विशेष को है, केवल जाति विशेष को है, उसके स्थान पर तीसरे नियम में स्पष्ट किया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना सुनाना सबका परम धर्म है, परम धर्म का। तो ये अपने आप में क्रांतिकारी काम था। तो ऋषि दयानंद का ये पावन पुरुषार्थ किस प्रकार से एक एक चीज को प्रस्तुत किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर अभूतपूर्व कार्य ना किया हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में का। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आडंबरवाद थे, जो रूढ़िवाद था, जो पोंगापंथ था, अनेक ईश्वरवाद का प्रचलन था, उसके स्थान पर आर्य समाज का दूसरा नियम दे दिया। पहला नियम में भी स्पष्ट किया कि जो सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और ईश्वर कैसा है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वेश्वर है, सर्वरक्षक है, सर्वंतर्यामी है, निर्विकार है, निराकार है, नित्य अभय पवित्र, नित्य पवित्र, सृष्टि करता है, अजर है, अमर है। तो ऐसा अद्भुत ईश्वर है। ऋषि दयानंद ने वेद का जो मंत्र है, जिसका अभी मैंने वाचन किया था, पहला ही मंत्र है ये, ओम शन्नु मित्रा शं वरुणा शन्नो भवतर्यम। इसी मंत्र के साथ सत्याप्रकाश का समापन भी किया है कि तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी। तो ऋषि दयानंद ने आखिर में कहा कि हे परमपिता परमात्मा, गुरु ब्रजानंद के शिष्य के रूप में मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम प्रत्यक्षम ब्रह्म बादिशम, मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म ही कहा है। अंत में उसका समापन किया है बड़ी विनम्रतापूर्वक। तो एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ ये रचा गया सत्याप्रकाश, और वेदों के लिखा है उन्होंने, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि आर्य समाज के अनुयायी भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले 85% से भी अधिक लोग आर्य समाजी थे। और लोकमान्य तिलक ने कहा है कि वास्तव में स्वतंत्रता की जो नींव है वो ऋषि दयानंद ने रखी है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की,
एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन, वेद को सत्य सनातन शाश्वत ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित करना। और कितना बड़ा उपकार था। वेद के बहुत सारे भाष्य उस समय थे। महीधर का भाष्य था, सायण का भाष्य था, मैक्स मूलर का भाष्य था, लेकिन अद्भुत भाष्य थे। कैसे भाष्य थे? किसी ने कहा सायण का भाष्य तो ऐसा भाष्य है कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता परिवार में बैठ करके। तो किसी ने कहा कि वेद तो गरणियों के गीत हैं। भौमपुत्र के भूमिपुत्र, ये हम लेटे हैं, गरणीय लेटे हैं, वो देख रहे हैं कि देखो ये दिख रहा है ना, वो तारा जो ऊपर है ये भूमि का बेटा है, जमीन का बेटा है। तो ऐसे गरणीय वाली बात। लेकिन भौमपुत्र का पूरा विज्ञान है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी की जलवायु, पृथ्वी के सारे गुण इस मंगल ग्रह में पाए जाते हैं। तो इसलिए भौमपुत्र था वो। शनैचर, शनै शनैचर, एक एक शब्द इस प्रकार से। बृहस्पति, गुरु, सारे संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत को विश्व की सर्वप्रथम भाषा, सारी भाषाओं की जननी के रूप में ऋषि दयानंद ने प्रतिष्ठित किया। हिंदी राजभाषा को राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दयानंद हैं। जब मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जो महाराजा जसवंत सिंह के, महाराणा उदयपुर के दीवान थे, मुख्य दीवान थे, उन्होंने एक सवाल किया ऋषि दयानंद से कि ऋषिराज, ये राष्ट्रीय एकता के प्रमुख आधार क्या हैं, क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? तो ऋषि दयानंद ने कहा कि हाँ, 4 सूत्र हैं प्रमुख। 4 सूत्र हैं। एक है, जिस देश में स्वदेशी, स्वभाषा, स्ववेशभूषा तथा स्वत्व का मान नहीं होता, उस राष्ट्र में, उस देश में एकता सदैव लड़खड़ाती रहती है। इनमें से कोई भी एक सूत्र को अपना कर देखिए। आप अपने समस्त राजकाज, समस्त कामकाज स्वभाषा अर्थात हिंदी में, देवनागरी में करके देखिए। आप पाएंगे कि राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कितने अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देते हैं, आएंगे। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने वाले ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा गुजराती और हिंदी का प्रकांड पांडित्य, हिंदी का नहीं, संस्कृत का। तो संस्कृत के प्रकांड पंडित मातृभाषा के रूप में गुजराती के मर्मज्ञ, हिंदी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय ऐक्य के स्थापत्य के लिए अपने समस्त ग्रंथों का लेखन और प्रकाशन हिंदी में किया है। तो हिंदी को अपनाया उन्होंने, हिंदी को लिया और अद्भुत ग्रंथ की संरचना की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी जिससे वेदों को समझ सकें। तो उस पर एक ग्रंथ बन गया पूरा। वेद क्या है, लेकिन काम अधूरा रह गया था ऋषि दयानंद का। ऋग्वेद का पूरा भाष्य हो गया, यजुर्वेद का आधा भाष्य कर पाए, तभी दिवंगत हो गए। तो वास्तव में जिस प्रकार का क्रांति, फिर उसी धारा पर सारे भाष्यकार चले हैं। आर्य समाज के जितने भाष्यकार हैं उसी धारा को लिया और वेदों का क्रांतिकारी अर्थ हुआ। वेदों का वास्तव में जो अर्थ था वो अद्भुत अर्थ हुआ है। तो ऋषि दयानंद का जो ऋण है, तो राजभाषा को देख करके, जहाँ तक राष्ट्र के का प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है, उसका सबको पता है। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा, 85% आर्य समाजी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि भारतीय जनमानस ने ऋषि दयानंद की बात स्वीकार कर ली होती तो भारत बहुत दिन पहले ही आज़ाद हो जाता, उसी समय आज़ाद हो जाता। 55 वर्ष लगे थे कांग्रेस को ऋषि दयानंद की बात को मानने में। 1875 में जो सत्याग्रह प्रकाश है उसकी भूमिका में लिख दिया ऋषि दयानंद, अनुभूमिका में लिखा। और जो 1873 में जब नार्थ ब्रुक से भेंट हुई है तब ऋषि दयानंद ने स्वराज्य की, स्वदेशी की बात की थी। जब नार्थ ब्रुक ने कहा कि भवन ऋषिवर कैसा महसूस करते हैं, कोई कष्ट तो नहीं है आपको हमारे राज्य में, किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई राष्ट्रीय की आपको सुरक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आप बोल का नहीं, मैं तो आनंद ही आनंद आ रहा है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत आनंदित हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है, नार्थ ब्रुक ने कहा, वायसराय थे भारत के, कि थोड़ी सी हमारी प्रशंसा कर दिया करें जब व्याख्यान कर रहे होते हैं, जब समाधिस्थ होते हैं आप, जब ध्यान मग्न होते हैं तो ईश्वर से हमारे लिए वरदान मांग लिया करें। तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया कि नहीं, ये वो कुपित हो गए ऋषि दयानंद और आवेश में आकर कहा कि आपके लिए प्रशंसा, आपके लिए वरदान। उन्होंने कहा कि नहीं, दयानंद के नेतृत्व तो वो दिन देखने के लिए ललायत हैं जब अटक से कटक तक
ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, बल्कि संपूर्ण भूमंडल पर आइए 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 महाशय जी, हमारे बीच में श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार जी राजपूत पधार चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 88 वर्ष की अवस्था है और वेद के काव्यार्थ का पावन पुरुषार्थ वो कर रहे हैं। धन्य हैं, बहुत बहुत। उनकी यशस्विनी पुत्री श्रीमती प्रतिभा राजपूत जी और उनके दामाद आदरणीय भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का आर्य समाज परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा प्रधान जी को कि मैं अपनी बात को यहीं एक शब्द कहते हुए विराम दूँ। तो बस केवल यही अभिप्राय है कि वास्तव में सारा संसार ऋणी है ऋषि दयानंद का, कितना बड़ा ऋण है। और आज सौभाग्य है हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और लगातार सुबह प्रातः 5 बजे आपने प्रस्थान किया है और यात्रा बड़ी तीव्र गति से चल रही है। मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि इस आगामी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार आर्य जी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य वीरेंद्र कुमार राजपूत जी उपस्थित हुए हैं। आर्य समाज अमरोहा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। आपके माल्यार्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आर्य समाज के मंत्री नत्थू सिंह आर्य जी को। नहीं अरे परंपरा है, ये परंपरा है। हमारे वीरेंद्र राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य पिताजी श्री विनय प्रकाश आर्य जी को। आप भी हमारे भाष्यकार धर्म की जय। इसी श्रृंखला में डॉक्टर सीताराम बंधु जी से भी आग्रह रहेगा, आप भी हमारे काव्य भाष्यकार वीरेंद्र राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। इस कार्यक्रम की संयोजक प्रतिभा राजपूत जी का सम्मान कराने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर बीना रुस्तगी जी को। कृपया आए और आज के कार्यक्रम की संयोजक प्रतिभा राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। इसी श्रृंखला में वीरेंद्र कुमार राजपूत जी के माल्यार्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हित राम सागर जी को। आप जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के संयोजक हैं, आप भी वीरेंद्र राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे मध्य आपके दामाद साहब भी उपस्थित हैं, मैं उनके माल्यार्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री विनय त्यागी जी को। कृपया आएँ और दामाद साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। मेरा इसी श्रृंखला में आग्रह रहेगा डॉक्टर अशोक कुमार आर्य जी से भी कि आप भी हमारे काव्य भाष्यकार वीरेंद्र राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे डिजिटल मीडिया प्रभारी अनिल जग्गा जी से भी आग्रह रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोहर लाल आर्य जी को। कृपया आप भी आएँ और वीरेंद्र राजपूत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। इसी श्रृंखला में दिनेश चंद्र दस्तौगी आग्रह है। यशवंत सिंह जी भी हमारे मध्य। मेरा निवेदन है आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्री अभय आर्य जी से कि वो भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें।
हाँ हाँ सभी मंच पर आ जाएं और एक साथ लोकार्पण करते हैं। इसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि का उद्बोधन हो जाएगा। पहले लोकार्पण। मैं अपने परिवार के सभी भाई बहनों और अग्रजों को नमस्ते करता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ हूँ। सभी को ये पता होगा कि मेरा जन्म इसी अमरोहा के कोट मोहल्ला में हुआ था। और जो मेरा पहला आश्रम है वो पूरा यहीं बीता है, और जो गृहस्थ में मैंने प्रवेश किया वो यहीं से किया। फिर इसी अमरोहा ने मुझको गृहस्थी बनाया अंत में, और वीरेंद्र आर्य जी और मैं दोनों को आर्यवीर दल का प्रशिक्षण लेने के लिए बैजोई भेजा शायद। वहाँ से हम शिक्षित होकर के यहाँ पर आर्यवीर दल की स्थापना की थी। मनोहर जी उसी के वो हैं। और ये जो आर्य समाज के प्रति भक्ति मुझको सिखाई वो इसी समाज ने सिखाई। मेरे पिताजी, मैंने शायद पहले ही बताया हो, मैं बहुत छोटा था तभी से आर्य समाज में ले जाया करते थे, और पूरी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो यहीं पर मेरा रहा। मैं कोई नया नहीं हूँ, यहीं का पुत्र हूँ। तो उसी ने मुझको
प्रेम सिखाया और करिए। ये जो मैंने वेदों का जो काव्यार्थ किया है वो मेरे प्रभु की देन है। उन्होंने मुझको अपना मित्र बना लिया और मुझ पर जोर दिया कि तू जो है इस वेद का काव्यार्थ कर। इस काव्यार्थ में मेरा कुछ नहीं है। ये जो महर्षि दयानंद जी ने वेदों का अर्थ किया, उन्हीं की प्रेरणा से ये काव्यार्थ हो सका। इसमें मैंने दो अपने से श्रेष्ठ विद्वानों का सहारा लिया। एक तो महर्षि दयानंद जी और दूसरे क्या नाम है उनका, पंडित अच्छा, फिर भाष्यकार जो है सिद्धांत अलंकार जी, सिद्धांताचार्य जी, उन दोनों का मैंने सहारा लिया है। हिंडौन सिटी से प्रकाशित जो हुआ है। हाँ, हिंडौन सिटी से प्रकाशित। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं उन दोनों का अनुग्रहित हूँ जो मुझको सबल बनाया कि मैं ये कर सकूँ, और जब तक सांस है तब तक ये काव्यार्थ करता रहूँगा। इसमें जो ख़ास भूमिका है वो हमारे डॉक्टर अशोक जी की है। उन्हीं ने ये प्रकाशित किया है और उन्हीं की देन है। मेरा इसमें कुछ नहीं है विशेष। मैंने केवल काव्यार्थ करके उनको समर्पित कर दिया हूँ, और मैं क्या कहूँ। आपका पुत्र हूँ इस समाज का, जो कुछ भी सेवा हो सकी है की है और करता रहूँगा आगे भी। धन्यवाद आपको। इस पर सबके हस्ताक्षर का दीजिए, सबके हस्ताक्षर हो जाएंगे। विमोचित प्रति है। ये जो ग्रंथ के रूप में आप सबके सामने है, ये डॉक्टर अशोक जी की ही देन है। इसमें मेरा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, और आगे भी सेवा करता रहूँगा। आर्य समाज मुझको बिल्कुल भूलो, नहीं, बहुत भावुक हो जाए। मैं इस समाज का पुत्र हूँ। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत आपका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। पुस्तक में कवि की ओर से जो लाइनें लिखी हैं, उनके जो अपने मन के भाव हैं वो यहाँ पर प्रकट किए हैं, और उनके मन के भावों को मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ। मेरा प्रभुवर है मेरा मित्र, मेरा प्रभुवर है मेरा मित्र, करता है वह मुझे सुगंधित बन गुलाब का इत्र। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। जो समान पंख रखते, जो समान पंख रखते वह पक्षी मिलकर उड़ते, वैसे ही हम दोनों कवि हैं नहीं बिछड़ते जुड़ते, वैसे ही हम दोनों कवि हैं नहीं बिछड़ते जुड़ते। उसमें मेरा मुझ में उसका, उसमें मेरा मुझ में उसका रमा हुआ है चित्त। सोते जागते उठते बैठते रहता मेरे साथ, सोते जागते उठते बैठते रहता मेरे साथ,
पल पल मुझे देखता रहता पकड़े रहना हाथ, मुझे छोड़ नहीं जाता कबहू, मुझे छोड़ नहीं जाता कबहू, ऐसा परम विचित्र। उसका कहा न मानूं तो, उसका कहा न मानूं तो वह कान ऐठ देता है, उसका कहा करूं तो अपनी बाहों में भर लेता है, तथा प्यार के छींटे देकर, तथा प्यार के छींटे देकर करता मुझे पवित्र। बहुत अच्छे, वाह। उसने कहा मित्र मेरे, उसने कहा मित्र मेरे, मन बात कान पर बात, मन बात कान पर धर तू, हिंदी में संपूर्ण वेद के काव्यार्थ को कर तू। बहुत अच्छे, वाह। हिंदी में संपूर्ण वेद के काव्यार्थ को कर तू, यही काव्य तेरे लोगों का उज्जवल करे चरित्र। मेरा प्रवर है मेरा मित्र, करता है वह मुझे सुगंधित बन गुलाब का इत्र। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसमें आगे एक दो लाइन थी, जी, उसका कहा न मानूं, हाँ, तो वो कान ऐठ लेता उसका देता। कहा न मानूं तो वो कान ऐठ देता है, उसका कहा करूं तो वो अपनी अपनी बाहों भर लेता है, तथा प्यार के छींटे देकर करता मुझे करता पवित्र। मुझे पवित्र। मेरा प्रभुवर है मेरा भी। आपका बड़ा पावन पुरुषार्थ है महाशय जी का। चारों वेदों के भाष्य का आपने संकल्प लिया है, जिसमें यजुर्वेद के भाष्य 3 खंडों में, सामवेद का भाष्य 2 खंडों में और अथर्ववेद का भाष्य 4 भागों में प्रकाशित पहले ही हो चुका है। ऋग्वेद काव्यार्थ की जो श्रृंखला है, ये 10,000 मंत्र हैं ऋग्वेद में, जिसमें प्रथम भाग का विमोचन आर्य समाज में पहले हुआ था पिछले वर्ष। द्वितीय भाग का विमोचन आज ये संपन्न हो रहा है। इसमें लगभग 1164 मंत्र दिए हैं। तो 10,000 मंत्रों को 10 खंडों में प्रकाशित करने की आपकी योजना है। जो तीसरा भाग है वो प्रकाशनाधीन है, उस पर काम चल रहा है, वो आपने पूर्ण कर लिया है। चौथे भाग का कार्य शुरू हो चुका है। तो तृतीय भाग का जो विमोचन है वो 21 मार्च को आदरणीय राजपूत जी की धर्मपत्नी, जो आज स्मृति शेष हैं, उनकी जन्मतिथि पर आर्य समाज तपोवन देहरादून में 21 मार्च को जब 7 दिवसीय वेद प्राण यज्ञ वहाँ होगा, उसके समापन के अवसर पर 21 मार्च को वहाँ कार्यक्रम है। उसमें भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अब चूँकि वेद के काव्यार्थ के जो भाग थे पुराने वाले, उनमें से 2, 3, 4 प्रतियाँ केवल शेष हैं। अथर्ववेद के तो हैं। तो अब उन सारे वेद काव्यार्थ के खंडों के पुनर्प्रकाशन की योजना है, ताकि समग्र रूप में चारों वेदों का काव्यार्थ का कार्य संपन्न हो सके। मैं एक लेख पढ़ रहा था अभी, आर्यवर्त के इसी में भी संयोग से प्रकाशित हुआ 6 महीने पूर्व। उसमें था कि षष्ठी के प्रारंभ से अब तक के वेदों के भाष्यकार, तो ज़्यादा बहुत पुरानी गणना तो नहीं मिल पाई उसमें। तो उसमें मैंने देखा कि चारों वेदों के भाष्यकार बहुत थोड़े से हैं, गिने चुने हैं। ज़्यादातर ऐसे हैं, किसी ने 1 वेद का भाष्य किया, शरीर पूरा हुआ, किसी ने 2 का किया, शरीर पूर्ण हुआ, किसी ने 3 का किया। चारों वेदों के भाष्यकार बहुत कम हैं। तो हम परमपिता परमात्मा से आज इस पवित्र यज्ञ वेदी पर यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप चारों वेदों के काव्य के भाष्य का काम संपूर्ण करें। परमपिता परमात्मा को उनको इस काम के लिए दीर्घ जीवन प्रदान करे, यशस्वी जीवन प्रदान करे, ऐसी परमपिता परमात्मा से हमारी कामना है। लगभग 85 वर्ष की अवस्था है इस समय। 88 वर्ष है, 85 वर्ष है, 85 वर्ष की अवस्था है। अभी 84 वर्ष की अवस्था है। तो अभी 15-16 साल इस काम को लगाना है, कि वो बड़ा काम है। लगातार काव्य का अर्थ, पहले मंत्र को समझना, फिर उसके काव्य के भावों में उसको प्रोना, अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है, अद्भुत कार्य है। और मैं समझता हूँ कि वेद के काव्यार्थ के एक आध भाष्य तो मिलते हैं। चारों वेदों के काव्यार्थ का शायद ही कोई और भाष्य भारत में इस समय उपलब्ध हो, जिसमें चारों वेदों का किसी एक व्यक्ति ने किया है। तो ये श्रेय भी मैं समझता हूँ कि आदरणीय वीरेंद्र कुमार राजपूत जी को जाने वाला है। परमपिता परमात्मा उनको असीम शक्ति दे, वो ये पावन पुरुषार्थ का कार्य संपन्न करें। ओम शम, ओम शांति। धन्यवाद। ये जो मेरे अब शांति बात कर लेते हैं। मित्र हैं प्रभुवर, वो मुझसे करा रहे हैं, तब मैं कर रहा हूँ। मेरा इसमें अपना कोई विशेष वो नहीं है।
शांति पाठ कर लें आप। शांति पाठ के बाद इसको समापन कर लेंगे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज सिख चंद्र महाराज की जय। ऋषिवर देव दयानंद महाराज की जय। देश के अमर शहीदों की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाटो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। वेद की ज्योति जलती रहे। गुरुकुल परंपरा ओम का झंडा किरणवंतो विश्वमार्यम ओम की ध्वनि। एक सूचना और थी इसमें।